नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुयश है और लीगल टॉक्स बाय देसी कानून के हिंदी संस्करण में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे मेघाराम एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान एवं अन्य नामक केस की चर्चा करूंगा, जिसमें कि रेस्टिट्यूशन या प्रत्यय का कानूनी सिद्धांत समझाया गया है। प्रत्यय का सिद्धांत सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में दिया गया है। धारा 144 द्वारा पक्षकारों को कोई भी मामला दायर करने के पहले की स्थिति में वापस लाने की शक्ति सिविल कोर्ट को दी गई है। वैसे तो प्रत्यय या रेस्टिट्यूशन का सिद्धांत कॉन्ट्रैक्ट लॉ में भी उपयोग होता है, किंतु आज हम प्रत्यय या रेस्टिट्यूशन को केवल धारा 144 के संदर्भ में समझेंगे, जिसका मूल आशय यह है कि अदालतों के आदेश से पार्टियों के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। यह समझने के लिए हमें रेस्टिट्यूशन या प्रत्ययस्थापन का सामान्य अर्थ जानना होगा, जिसको 3 प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। पहला, किसी विशिष्ट वस्तु को उसके वास्तविक स्वामी को लौटाना या पुनः स्थापित करना। दूसरा, गलत तरीके से किसी को मिलने वाले लाभों के लिए मुआवजा देना, किसी अन्य को हुए नुकसान की भरपाई या क्षतिपूर्ति करना। अतः प्रत्ययस्थापन या रेस्टिट्यूशन मूल स्थिति को बहाल करने जैसा है। हालांकि इसका अर्थ अस्पष्ट प्रतीत होता है, क्योंकि कभी इसका अर्थ होता है नुकसान की भरपाई करना एवं कभी इसका अर्थ होता है गलत लाभ का मुआवजा देना। ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्यायपूर्ण संवर्धन यानी अनजस्ट एनरिचमेंट एवं अन्यायपूर्ण दरिद्रता यानी अनजस्ट इम्पोवरिशमेंट दोनों ही स्थितियों को सुधारने के लिए प्रत्ययस्थापन या रेस्टिट्यूशन के सिद्धांत का सहारा लेना पड़ता है, एवं इसका अर्थ जिस संदर्भ में यह सिद्धांत उपयोग हो रहा है उसके अनुसार होता है। धारा 144, जिसमें प्रत्ययस्थापन या रेस्टिट्यूशन का सिद्धांत है, उसके अनुसार अगर किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश को किसी अपील या अन्य किसी एक कार्यवाही में किसी भी तरह से बदला गया हो अथवा संशोधित किया गया हो, तो वह मूल न्यायालय जिसने वह डिक्री या आदेश पारित किया हो, वह पक्षकारों को संशोधन से पहले मौजूद स्थिति में लाने के लिए प्रत्ययस्थापन या रेस्टिट्यूशन कर सकता है। ऐसा प्रत्ययस्थापन या रेस्टिट्यूशन करने के लिए मूल न्यायालय खर्चों या कॉस्ट्स का भुगतान, हर्जाने का भुगतान या गलत लाभ का भुगतान से संबंधित आदेश पारित कर सकता है। यहां आदेश का अर्थ अंतिम आदेश या अग्रिम आदेश दोनों ही हो सकता है। अंतरिम या अग्रिम आदेश ऐसे आदेश होते हैं जो किसी मामले के लंबित रहने के दौरान पारित किए जाते हैं। मूल रूप से धारा 144 यह सुनिश्चित करता है कि अगर कोई पक्षकार कोई मुकदमा अंत में हार जाता है, तो उसको उस मुकदमे में पारित किसी भी अग्रिम आदेश का अनुचित लाभ नहीं मिलना चाहिए। केस हारने के बाद जिस पक्ष को अंतरिम आदेश का लाभ मिला हो, उसे उस स्थिति में वापस ले जाना चाहिए जो वह मामला दायर करने के पूर्व मौजूद थी। यह ध्यान रखने योग्य है कि प्रत्ययस्थापन या रेस्टिट्यूशन के सिद्धांत को आकर्षित करने के लिए न्यायालय द्वारा कोई ऐसी गलती या त्रुटि हो जिसके कारण किसी भी पक्षकार को अनुचित लाभ या नुकसान हुआ हो। धारा 144 एवं प्रत्ययस्थापन या रेस्टिट्यूशन के सिद्धांत का उद्देश्य पक्षकारों के साथ ऐसा न्याय करने का है जिससे कोई अनुचित लाभ ना उठा पाए और फालतू की मुकदमेबाजी को बढ़ावा ना मिले, जहां लोग केस को एक जुआ खेलने जैसा समझें। किसी भी गलत आदेश को जीवित रखकर ऐसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। अतः अंत में निम्न महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। 1. अदालतों के आदेश से पार्टियों के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। 2. रेस्टिट्यूशन या प्रत्ययस्थापन का सामान्य अर्थ मुआवजे या क्षतिपूर्ति द्वारा अनुचित लाभ या नुकसान की भरपाई करना है। 3. अन्यायपूर्ण संवर्धन यानी अनजस्ट एनरिचमेंट एवं अन्यायपूर्ण दरिद्रता यानी अनजस्ट इम्पोवरिशमेंट दोनों ही स्थितियों को सुधारने के लिए प्रत्ययस्थापन या रेस्टिट्यूशन का सहारा लेना पड़ता है। 4.
सीपीसी की धारा 144 सिविल न्यायालय को पक्षकारों को उस स्थिति में वापस लाने की शक्ति प्रदान करती है जो मुकदमा या मामला दायर करने से पहले मौजूद थी। 5. रेस्टिट्यूशन या प्रत्यास्थापन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पक्षकार किसी भी मुकदमे का अनुचित लाभ ना उठा पाए। एवं 6. केस हारने के बाद जिस पक्ष को अंतरिम आदेश का लाभ मिला हो उसे उस स्थिति में वापस ले जाना चाहिए जो वह मामला दायर करने के पूर्व मौजूद थी। अतः मैं आशा करता हूं कि आपको रेस्टिट्यूशन या प्रत्यास्थापन का अर्थ एवं उसका महत्व इस चर्चा से स्पष्ट हुआ होगा। इस शो के अंग्रेजी संस्करण का लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप उसको सुन सकते हैं। इस शो को सुनने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।